जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑटोकैड प्लान को इंपोर्ट करके 3D स्टार्ट करने के बारे में बताया था। आज के वीडियो में भी आपको एक एड ऑन के बारे में बताऊंगा जिसमें कि हम 2D शेप्स बनाकर उनको फिर अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं हमारे 3D में। दोस्तों, लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ये एक प्लगइन है जिसका नाम है कैड स्केचर। ब्लेंडर के लिए ये एड ऑन है। यहाँ पर आप इसमें देखिए नेम और फेयर प्राइस, आप चाहें तो यहाँ कुछ डोनेट कर सकते हैं, कुछ डॉलर्स, या फिर आप यहाँ पर जीरो प्रेस करके आई वॉन्ट दिस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और उसके बाद ये गेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल देते हैं, गेट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ लिखा है यूर परचेज वाज सक्सेसफुल। इसके बाद हम व्यू कंटेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये एक जिप फाइल है जो कि 5 MB की है, ये यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद वापस ब्लेंडर में आ जाएंगे, यहाँ पर एडिट में जाकर प्रेफरेंस में एड ऑन में रिसेंट हम सर्च करते थे जो भी इसमें इनबिल्ट एड ऑन्स रहते हैं उसके लिए। अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और हमारा डाउनलोड फोल्डर में जो भी हमने अभी ये कैड स्केचर के नाम से जिप फाइल डाउनलोड की है इसको इंस्टॉल एड ऑन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर शो होने लगी। इसको भी क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये जो साइड पर आइकन आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल फ्रॉम PIP इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ ये प्रोसेसिंग चलेगी 1-2 सेकंड के लिए और इसके बाद ये एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। अब एक बार इसको क्लोज करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ जो हमें ये टूलबार मिला, एक बार हम ब्लेंडर को क्लोज करके और दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाकर और 3D कैड स्केचर में यहाँ देखते हैं तो यहाँ ये लिखा है रजिस्टर्ड, मतलब ये हमारा प्लगइन जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसमें ऑप्शंस यूज़ करके और प्रॉपरली इनमें काम कर सकते हैं। ये सारा इसमें जो भी हमारा ऑप्शंस यहाँ में मिलते हैं ये प्रॉपरली लाइन के लिए, सर्कल के लिए, आर्क के लिए, रेक्टेंगल के लिए, 2D जो भी हमारी चीज़ें रहती हैं 2D शेप्स वगैरह वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ इन एक्सिस के साथ में जो ये छोटा आइकन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ मिलेगा ऑप्शन स्केचर के लिए। स्केचर के अंदर ऐड स्केच के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे, इसको हमने ऑर्बिट कर लिया है, बाकी चीज़ों को एक बार डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड स्केच पर क्लिक करेंगे तो 3 सरफेस हमें मिलते हैं जिस पर हमें 2D में शेप बनानी है। मैं इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम इसमें टॉप व्यू में आकर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसमें ये पॉइंट लेता हूँ, ऐड पॉइंट, सेंटर में मान लीजिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ ये पॉइंट क्लिक हो गया। अब इसके बाद से जैसा लाइन लेकर अगर मुझे यहाँ से कोई लाइन पिक करनी है, क्लिक करनी है, जैसा ही मैं इसको रैंडमली इस तरह से भी क्लिक करूँगा ये 90 डिग्रीज पर ही लाइन बनेगी। इसके बाद दूसरी तरफ कुछ इस तरह से, इसके बाद इसी से आगे, देन अगेन लास्ट पॉइंट। अब ये बिल्कुल अपना 90 डिग्रीज पर ही लाइंस रहेंगी। इसमें बाकी कुछ शेप्स ऐड करनी है, कुछ और हमें ड्राफ्ट करना है, कुछ बनाना है तो वो सब हम इसमें बना सकते हैं। इसमें हम 2 पॉइंट आर्क को यूज़ करते हुए अगर कुछ बनाना चाहें, रेक्टेंगल में कुछ बनाना चाहें, जो भी चीज़ें हमने यहाँ बनानी है वो हम इसमें डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब ये जब हमारी ड्राफ्टिंग हो जाएगी इसके बाद यहाँ आप जो ये नन देख रहे हैं कन्वर्ट टू, इसको अगर हम मैश में कन्वर्ट करते हैं तो ये मैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हमें और कुछ ऑप्शंस चेंज करने तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हालांकि जस्ट अभी के लिए हम इसमें लीव स्केच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखिए ये हमें उसी 2D शेप का एक मैश मिल गया है। अब इसमें हमें अगर इसको एक्सट्रूड करना है, कुछ थिकनेस देनी है तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है मॉडिफायर के लिए। इसमें ऐड मॉडिफायर में जाकर ये सभी मॉडिफायर्स रहते हैं, जैसा हमारा एक्सट्रूड रहता है या बेवल रहता है या जो भी चीज़ें हम बाकी टूल्स में, बाकी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, इसमें भी इसी तरह से मॉडिफायर यहाँ हमें मिलते हैं। तो इसमें अगर हम ये सॉलिडिफाई इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ से ऑफसेट इसमें जो है माइनस में है तो इसको 1 कर देते हैं और इसके बाद थिकनेस। अब इस थिकनेस को जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये हमारा जो टूल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हाइट आने लगी इसमें। अगर मैं इसको मान लीजिए यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ तो 3 मीटर हाइट तक का ये इसमें थिकनेस आ गई। तो दोस्तों ये टूल बार यूज होगा 2D ड्राफ्टिंग के लिए या 2D शेप्स हमें बनानी है जिनको हमने एक्सट्रूड करना है या बाद में 3D में कन्वर्ट करना है, इसके लिए बिल्कुल आसानी से हम इसमें 2D शेप्स बना सकते हैं और उनको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं मॉडिफायर को यूज करके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस आपके साथ यही डिटेल शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।